अब हम लोग करेंगे इस बार तो फिर तो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी पहले टेस्ट में कि ये साइंस है ये मैथ्स है, अभी तो मैथ्स में आया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। ओके, लेट अस एग्जांपल 7 पे आओ। So example 7 is saying that force, किसी भी चीज पे जब फोर्स लगता है तो एक्सीलरेशन का मतलब जानते हो? कि मान लो जैसे कोई चीज चल रही है और अभी इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है और इस पर एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। एक्सीलरेशन का मतलब हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाती है। तो बोलो 1 सेकंड के बाद इसकी नई स्पीड क्या होगी? हर सेकंड में 1 बढ़ जाती है, 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अभी इसकी स्पीड ये है तो बोलो ये है इसका एक्सीलरेशन। अगर एक्सीलरेशन 3 होता तो इसकी स्पीड कितनी बढ़ती हर सेकंड में? 3। तो कितनी हो जाती नई स्पीड? तो फिर ये हो जाती 5 मीटर पर सेकंड। और फिर बोलो 1 सेकंड बाद और कितनी हो जाती? 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा ये बताओ, अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स अगर ज्यादा लगाओगे तो क्या एक्सीलरेशन बढ़ जाएगा? कोई पहलवान अगर ताकत लगाए, बॉडी बिल्डर ताकत लगाए, तो ऐसे केस में क्या वो ज्यादा तेजी से एक्सीलरेट करेगा? और कोई वीक पर्सन करे तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा फोर्स किस चीज के प्रोपोर्शनल है? मास इनटू एक्सीलरेशन। जरा देखो, मास का मतलब क्या होता है कि अगर भारी चीज है तो उसकी स्पीड तेजी बढ़ेगी कि साइकिल पर अगर वो लगाओगे, ठीक है, फोर्स। तब बोलो हाँ, हेलो यस सर। हाँ बोलिए। सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। ध्रुव बोल रहे हो? यस सर। और हम तो खोल कर रखे बेटा, अभी फिर से देखते हैं। हाँ अभी ठीक है, वो मैं दूसरा लिंक खोले था तभी नहीं हो रहा। चलो अभी क्वेश्चन नंबर निकालो 7, एग्जाम्पल 7। सो एग्जाम्पल 7 सेज कि अगर किसी चीज़ पर फोर्स लगाया जाए तो पर सेकंड उसकी स्पीड तेजी से बढ़ेगी, ऐसा कह रहा है। तो बोलो अगर एक्सेलरेशन बढ़ाना चाहते हो तो क्या चीज़ बढ़ा देनी चाहिए? फोर्स। और मास पर भी प्रोपोर्शनल है, भारी चीज़ है, ज़्यादा बढ़ाओगे अगर मास ज़्यादा होगा तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो फोर्स है। ये बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। अब मोटी है तो हल्का से फोर्स से उछल जाएगी, अब पत्थर करोगे कुछ नहीं होगा कुछ। तो इस तरीके से कम मास तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, क्योंकि आप उसी फोर्स में हल्के मास पे लगाओ, थर्माकोल पे लगाओ तो ज़्यादा उछलेगा। तो इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट ही फोर्स है। तो ये फार्मूला है, ये हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है, जबकि अभी हम लोग मोशन पढ़ रहे हैं। -2 का मतलब है कि एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, बोलो सुनो, तो मैथ्स ही तो करा रहा हूँ ना, आपको एग्जांपल नहीं दिया? एग्जांपल 7 बुक का ही है, उसी का तो पढ़ो सवाल। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो अभी इसकी ये वेलोसिटी कितनी है? 5 तो 5 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगा? 1 सेकंड। तो इसको जरा सब्ट्रैक्ट करो, तो ये 1 सेकंड भी ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर -2। -2। बोलो अब समझ में आया एक्सेलरेशन की यूनिट?
क्योंकि ये इसका -1 भी तो इसमें जोड़ेगा, तो इसीलिए एक्सीलरेशन की यूनिट होती है कि हर सेकंड कितना चेंज है। तो 1 सेकंड में इतना चेंज है कि नहीं। तो बोलो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स का क्या फार्मूला होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू, मास इनटू, ये लिख लो। अब इसी पर हमें ग्राफ बनाना है, मास इनटू एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी परसेंट। ठीक है, एक्सीलरेशन इज चेंज इन पर सेकंड। अब हमें ये बता सकता है कोई कि कितना मास दिया है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट बोलो, क्वेश्चन में कुछ दिया है? दिया नहीं, लेट करना है। तो मैं मान लूं लेट मास इज इक्वल टू 3 kg। उन्होंने भी ऐसे ही लिया है, 3 लिया कि नहीं? उन्होंने F इज इक्वल टू K लिख दिया, क्योंकि अभी चक्कर हुआ नहीं है तो K ले सकते हैं, लेकिन हम K न लेके MA ले लें। ये न्यूटन ने ये लॉ बनाया है, F इज इक्वल टू MA। तो अभी जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे, अभी 1 हफ्ते की बात है, तो आप उसमें ये बात देख लोगे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ है। जब हम ये पढ़ेंगे तो F इज इक्वल टू MA, दिख रहा है? बोलो। सर ये फॉर्मूला उसमें M, तो ये अभी अगले चैप्टर में आ जाएगा, F इज इक्वल टू, ठीक है ना? दिख रहा है? चलो, तो अब हमने अगर मास को 3 kg ले लिया, इसमें पुट करो और ग्राफ बनाओ। तो F इज इक्वल टू 3 ये लिख दो क्या? n की जगह 3 लिख दिया। सर तो हम 3 की जगह कोई भी नंबर लेते हैं। देखो बुक में 3 लिया, तो जैसा क्वेश्चन पढ़ो कि 3 ले रहा है, ज़्यादा बड़ा लोगे तो फिर ज़्यादा डिजिट आएंगे। क्वेश्चन पढ़ो 3 ले रहा है, ग्राफ ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ ले रहा है, सर वो तो 3 ले रहा है, बट हम 2 1 करेंगे। कुछ भी ले सकते, 2 भी ले सकते। और ये देखो, क्या आपने परसों के क्वेश्चन में y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनाया था? यस सर। ऐसा ही है, बिल्कुल वही ग्राफ है। तो एक a की वैल्यू लेते जाओ और f की वैल्यू रखते जाओ। तो बोलो अगर a 0 है तो f क्या? सो 0 1 है। सो 3 सही कह, तो आप भी बोलो ना, 2 है तो 6 6, ठीक है? 2 रख दो यहाँ पे, तो बोलो फोर्स कितना आएगा? 2 रखो, a की वैल्यू 2 A की वैल्यू 2 सर 6 आ जाएगा ना? अच्छा, एक्सीलरेशन को x एक्सिस पर लो, जो चीज लेट की जाती है वो किस एक्सिस पर ली जाती है? x एक्सिस पर ले ली। एम आई ऑडिबल ध्रुव? ध्रुव आवाज आ रही है? ओके, अभी आएगी, अभी मैं स्पीकर ऑन कर रहा हूँ। तो a और ये फोर्स, अभी आ रही है आवाज बेटा? हेलो, ओके ओके, अभी ठीक है। नहीं अभी इसमें आ रही है। ऑनलाइन में हम भी तो करते हैं, बोलते नहीं। चलो 1 2 3 और 4 5 और 6, फिर ये F है। तो 1 पे पहले 0 पे करो, 0 पे कितना है? क्या 0 पे 0 है? चेक करो। यस सर। और 1 पर? 3 तो 1 पर 3 लो, 2 पर? 6 तो ये है 6, तो 2 पे 6, 1 पर 3 इन तीनों पॉइंट को मिला लो, अपने कॉपी में स्केल से मिला लो। हमारे में तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, बट आप मिलाओ तो ऐसे बन जाएगा। ऐसा बुक में भी बनाऊंगा, देख लूँगा। यस। और इसी को क्या लिख लो? F इज इक्वल टू y F इज इक्वल टू 3a। इसको नोट करो, ये आपके सिलेबस का नहीं है, ये समझाने के लिए दिया गया था। ये यहाँ तक कुछ नहीं करना है, ये है, ये लिखना पड़ेगा। F इज इक्वल टू m, यहाँ तक।
सर वो के वाला नहीं है? ये है सर जो क्वेश्चन के। मत इतना सही सही फार्मूला लिखो, आप के क्यों लिखोगे? मैं आपको दिखा दिया इसीलिए। जब आपको पढ़ना ही है एक हफ्ते बाद तो लिख ही लो। सर क्वेश्चन आया वाले की ड्राफ्ट में बनाया। ये नोटबुक में बना लो, यही लास्ट है। सर क्वेश्चन आएगा, हाँ? क्वेश्चन आएगा संडे टेस्ट। ये क्वेश्चन तो आएगा लास्ट है मतलब? संडे टेस्ट में नहीं, सैटरडे टेस्ट बोलो। तो संडे को नहीं लोगे? संडे फिर संडे संडे की को तो छुट्टी कर देंगे ना इन लोगों की। आज तो 20 है। आज फ्राइडे है, कल ही तो है, कल ही तो है। 22 तो 22 तो संडे पड़ रहा है ना। कल ही तो टेस्ट कल ही टेस्ट है? नहीं, सर कल ही टेस्ट नहीं नहीं 22 को लेंगे ना, 22 तक क्लास है तो ना। 22 को संडे है। 22 संडे है। हाँ आज फ्राइडे 21 है। हाँ तो आज 20 है, फ्राइडे है तो 22 को तो संडे ही है। हाँ तो 22 को ले। सर संडे डरा टेस्ट दिया। है। 22 को कि 21 तो वैसे 21 को जा रहे हैं। 22 अगले 22 को दे दो। सर कंपाउंडर बायो तो नहीं आएगा ना? सब कुछ आएगा। सर क्यों बायो तो नहीं पढ़ाया था? हैं? यस सर बायो बायो नहीं पढ़ाया ना, तो बायो नहीं आएगा। सर क्योंकि ये लो। जो इससे पहले वाला संडे टेस्ट था उसमें आपने बस मोशन इसको पढ़ाया। बना लो, अपने पास रखो। अच्छा एक मिनट बना के देख के। फिजिक्स हाँ भाई अरे ये टेस्ट रखो, नहीं है। ग्राफ पेपर में बना के अपने पास रखो। बना दिया। अभी और भी ग्राफ आएंगे, आगे वाला बना देना, अभी इसको रखो। अभी कई ग्राफ आएंगे। चलो इसको बना लिया ना। नो सर। नहीं बनाया तो बना लो। आगे देखो, एग्जाम्पल 8, सारे पॉइंट के नाम लिखो, इक्वेशन का नाम लिखो। एक्स एक्सिस है तो ए लिख दो, और ए यहाँ पे लिख दो बीच में, और यहाँ पे लिखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ क्या लिखोगे बोलो? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और एक्सीलरेशन की ये होती है। यस सर। ये सब हम आगे देख लेंगे। फोर्स न्यूटन के नाम पर है, साइंटिस्ट के नाम। चलो अब चलो देखें एग्जाम्पल 8, फिगर 4.5 देखिए। तो फिगर 4.5 में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं? 0 0 1 2, यही है। -1 और -2। -1 और -2। -2। अब आपको 4 इक्वेशन दी गई हैं। देखो ये तीनों पॉइंट जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वही इस लाइन की इक्वेशन है। कह रहा है इस लाइन की इक्वेशन बताओ। इस लाइन की ये किसी न किसी लाइन का तो ग्राफ है, इतना मानते हो कि नहीं? तो वो पूछ रहा है ये किस लाइन का ग्राफ है, और 4 ग्राफ दे रहे हैं। वो पूछ रहा है कि बोलो इसका है कि उसका है कि इसका है कि उसका है। तो आप क्या बताओगे किसका है? पहले बताओ x + y = 0 का है क्या? ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करो जरा दक्ष। 0 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो रखो 0 0। ये कर रहा है तो फिर ये हो सकता है पॉइंट। 1 2 रख दो इसमें जरा अर्पिता। सर नहीं होगा। नहीं होगा। मान लो रखते हो तो 1 + 2 क्या 0 के इक्वल होता है? नो सर। ये कर ही नहीं रहा, ये भी नहीं कर रहा। No. तो क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है? एमसीक्यू क्वेश्चन है। सर नहीं है करेक्ट। अच्छा सेकंड देखो, y = 2x। y = 2x। बताइए ये पॉइंट एकलव्य इसको सेटिस्फाई कर रहा है? Yes, एक sir. मत Yes, बताओ। sir. Yes, sir. हाथ का टिक मत रहिए बेटा। एकलव्य यस सर। हाँ। सर 2 0 ये कर रहा है, ये करेगा। सर 2 × 1 है। देखो y की जगह में क्या रख दूं? 2 2। और x की जगह 1 One. सेटिस्फाई करेगा? यस सर। ये करेगा। -1। यहाँ -2 रखूं y की जगह बोलो, और -1 बोलो करेगा कि नहीं? यस सर। हाँ या नहीं बोलो। यस सर। यस सर करेगा। तो क्या तीनों पॉइंट कर रहे हैं सेटिस्फाई? यस सर। 0 0 तो कर ही रहा है। यस सर। रखो हाँ 0 सर 0। 0 कर रहा है। देखो 0 0 भी कर रहा है। तो मैंने ये कौन सा रखा? 1 2 रखा क्या? यस सर। और ये कौन सा रखा? -1 -2। तो इससे भी आ गया 2 = 2, और इससे भी आ गया। दोनों सही है। और 0 0 रखने से आएगा। यस। हाथ कर बेटा, इससे 4 ब्रेन पे असर पड़ता है। अब इतनी बात समझ आ गई कि नहीं?
तो सही नहीं, भाई अगर ये तो सर्वाइकल है तो हम पकड़ के बैठे हैं कि मेरी गर्दन में चली जाए, लोग पट्टा भी लगाते हैं नहीं गर्दन, और अगर सही है हेल्दी है तो अच्छी बात है। समझ में नहीं आया। यानी हम इस वाली क्वेश्चन को देखो, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, यस सर। 1 2 कर रहा है, नो सर 1 और 2 लगो 1 + 2 क्या 0 के इक्वल होता है? नो सर। तो ये तो नहीं हो सकती ना इसकी इक्वेशन। इसमें तीनों पॉइंट रखो, सबसे पहले कौन सा रखो, पुट 0 0 0 रखो जरा। क्या ये कथन सत्य है? यस सर। इज ट्रू, तो 0 0 कर रहा है। अब 1 2 रखो, रखो इसे 2 = 2 × 1, क्या ये कथन सत्य है? यस सर। अब -1 -2 रखो, तो -2 = 2 × -1। सौम्या, क्या ये इज दिस फैक्ट ट्रू? यस सर। तो क्या तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करते हैं? यस सर। 2 कर रहे हैं तो तीसरा अपने आप ही करेगा, 3 भी देखने की जरूरत है क्योंकि उस चीज से तो तीसरी लाइन जा रही है। फिर भी हमने तीनों दिखा दी, तीनों ट्रू है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए बोलो कौन सी इक्वेशन हुई एक लाइन की? लीनियर y = 2। ये वाली, ये ट्रू है। अब बाकी देखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे और 2 भी हैं ऑप्शंस, लेकिन अब उन्हें देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक लाइन का एक ही ग्राफ होता है। यस सर। चलो, अब जैसे मैंने ये किया है, अब बी पार्ट देखो, तीनों पॉइंट रख के देखो और सब में, और ये देखो मैंने पुट कर करके दिखाया है। और जैसे ही कोई एक फॉल्स आ जाए छोड़ दो उस लाइन को, दूसरी पिकअप करो। जैसे इसमें हमने देखा फॉल्स आ गया था, कैसे फॉल्स आया? मैंने 1 2 रखा तो बोलो 1 + 2 रखने से 0, क्या ये फॉल्स आ गया था? Yes, yes, मैंने ये लाइन ही छोड़ दी, दूसरे ऑप्शन पे आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आइए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो ये जा रहा है क्या 0 4 से और -2 0 से, और साथ में किससे जा रहा है? एक और पॉइंट 1 6। 1 6, तो 1 6 से। अब इसमें पहला ऑप्शन पकड़ो, x + y x + y = 0 फॉर एनी पॉइंट। इज इट ट्रू दक्ष? एक पॉइंट रख के देख लो भाई। तो ये हटा दें इसको, ये तो इसकी नहीं हो सकती है। सेकंड निखिल, बताओ y = 2x ले रहे हैं, कौन सा पॉइंट इसको कर रहा है? सेटिस्फाई 0 4 रखते हैं, सेटिस्फाई हो रहा है। चलो बहुत मुबारक हो आपको, आप पहले सेटिस्फाई हो रहा है। हमने जो कहोगे वही रखेंगे। 0 4 रखते हैं तो इसको हटा दें, फिर अब ये कैंसिल करें। 0 4 तो नहीं हो रहा ना। थर्ड देखो, थर्ड कौन सी इक्वेशन है इसी की? y = 2x + 4, एक तरफ से रखना शुरू करो। ये रखो 1 6, सर वो 0 4 वाला सेटिस्फाई करेगा। बोलो सर वो 0 सभी को रखना है, सब रख के देखना, सिर्फ एक से नहीं जाना चाहिए। एक से तो बहुत सारी लाइनें जाती हैं, 2 से सिर्फ एक ही लाइन जाती है। 1 6 रखो, हो जाएगा। तो अभी और भी पॉइंट रख के देखने पड़ेंगे। 2 × 1 + 4, तो 6 = 2 + 4, और 6 = 6 इज ट्रू। अभी एक रखा है, और भी रखने पड़ेंगे। अब दूसरा कौन सा रखें? 0 4 इसमें रखना है। फिर से लिखो 2x + 4, और आप कह रहे हैं 0 4 सेटिस्फाई कर रहा है। जरा मैं भी देखूं, सर नहीं करेगा। देख लूं। हमको इतना पता नहीं है, जैसा गरिमा बताए वैसा करूं। बोलो कर रहा है? सर क्योंकि वहाँ पे हमको नहीं पता, हमने x 0 रख दिया, जो था वो रख दिया। अब आप बताइए कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है तो -2 0 पे भी देखो। वैसे 2 पे कर गया तो तीसरा कहीं नहीं जाएगा, करेगा ही, क्योंकि जो लाइन 2 से जाती है उसी लाइन पे तीसरा पॉइंट तो ही पड़ेगा। जरा रख के देखो, इसी पे रखना। 0 = 2 × -2 + 4, वो लोग कट जाएगा कि नहीं करेगा? बताइए। सर कर दिया। तो इससे क्या पता चलता है कि वो चोर पकड़ में आ गया कि नहीं? तो यही इक्वेशन है। y = 2। सो द ग्राफ इज ऑफ, यहाँ लिख दो 2
y इज इक्वल्स टू 2x प्लस, और यहाँ क्या लिखोगे? y equals Y to y is equal to 2x. 2x, जिसमें कोई कांस्टेंट ना हो वो ओरिजिन से ही जाएगा। क्या उसमें भी कोई कांस्टेंट नहीं था? देख लो, y इज इक्वल्स टू अगर 2x प्लस 3 होता तो ओरिजिन से जाता, क्योंकि 0 0 इसे सेटिस्फाई ही नहीं करेंगे। अब अगर इस तरीके से y इक्वल्स टू 1x, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 3x है, तो उसे कहाँ से जाना चाहिए? Origin से। देख लो, y इक्वल्स टू 3x भी गया था ओरिजिन से, y इक्वल्स टू 2x भी गया, लेकिन जिसमें कांस्टेंट आ गया वो गया कहीं नहीं गया। अब थर्ड क्वेश्चन करो, तो थर्ड में भी इसी तरह, इसमें आगे के लिए वो ना सोचो, ट्राई मत करो, सोचो ये मत सोचो कि हम फोर्थ भी चेक कर लें। जब हमें पता चल गया है कि इसका ग्राफ है तो आगे के पॉइंट चेक करोगे क्या? No, sir. नहीं करोगे तो क्या लिखोगे कि ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ये लिखना पड़ेगा। Sir, वो y is equal to 3x वाला जो लिखा है? वो मतलब मैंने बताया था कि ये ग्राफ उसी तरीके का है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं। समझ में आ गई? अब देखो, इसका फर्स्ट और सेकंड हमने कराया है आपको, लेकिन आपको तीनों करना है टेस्ट में, अभी दे रहा हूँ। थर्ड मैंने नहीं बताया, ऐसे थर्ड में भी रख के देखना। और लेकिन एक चीज और लिखना, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो Yes. तो ये क्या लिखोगे? द गिवन ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू 2x, क्या लिखोगे? The given graph is of Then is equal to ग्राफ इज 2x. ऑफ y इज इक्वल टू, 2x. ऐसे इसमें क्या लिखोगे? The given graph is of y is equal to 2x plus 4. सही है। सर जैसे एक सेटिस्फाई कर ले रहा है तो वही छोड़ दे, क्या? या तीनों करते मतलब जैसे एक पॉइंट से नहीं हो रहा, छोड़ो उसको, अगले पे आओ। और सर आपने सेकंड वाले ग्राफ में एरर दिखा दिखाया गया, है। जो एक सेटिस्फाई हो रहा है दूसरा भी दिखा रहा है। हाँ, जिस पे होता जाए तो सभी कर लो और कह दो यही लाइन है। तो सर जो नहीं हो रहे उन्हें भी शो करना है। जो नहीं नहीं, हो जो नहीं रहा होगा, अगर है एक उसमें हुआ एक तो- पॉइंट दिखा के उसे छोड़ दो, शुरुआत से करना है, नहीं हो रहा है। और अब जैसे- आप अपनी मर्जी से कोई ऐसा ही पॉइंट लो डेलिबरेटली, जानबूझ के, कि जो ना करे, जरूरी थोड़ी कि सारे दिखाएं। ऐसा ही पॉइंट लो कि जो ना करे, कहते हो हटाओ इसको, ये चोर नहीं है, श्योर नहीं है मतलब इस लाइन का ग्राफ नहीं है। सर। सेकंड ग्राफ में आपने एक्स वाई नहीं लिखा और लाइन एरो लगा। बोलो किस में? सेकंड ग्राफ में सेकंड ग्राफ में लिख दो। सर ये जो गिवन ग्राफ इज y इक्वल्स Is ऑफ y इक्वल्स टू और बाकी 2x। पॉइंट भी दिखाने हैं सारे। आपको ग्राफ नहीं बनाना है, आप तो कहीं ग्राफ नहीं बनाओगे, आपको सिर्फ ये काम करना है। ग्राफ नहीं बनाना। बुक में तो ग्राफ है ही है अच्छा आपका। नहीं सर मैं बोल रही हूँ हाँ, कि ये जो गिवन ग्राफ इज ऑफ y इक्वल्स टू 2x, ये एंड में लिखना है हर जो हर एक में नहीं, लास्ट में जब वो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए और जहाँ आपको पता चल जाएगा तो ये दिया हुआ ग्राफ इसका है, और अगर किसी का एक सेटिस्फाई कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है तो वो हो ही नहीं सकता। एक पॉइंट से तो कई लाइनें जाती हैं, लेकिन 2 पॉइंट से जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन होती है। सर तो ग्राफ नहीं बनाने चाहिए, नहीं, बस फर्स्ट का करके तीनों वाले। वैल्यू पुट कर करके देखना है और ये पता करना है ये ग्राफ है। ये क्या है? तो स्टार्ट करें नहीं मिल सकता। बुक बेटा तुम्हारी कहाँ चली गई? सर इसने लिए सर ये ऐसा क्यों कर रहा है? सर वो खेल से आते हुए भूल जाता हूँ। अच्छा, क्या चलिए। तो स्टार्ट करें? हाँ, मुझे क्वेश्चन पूछना है सर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 और 1 और 2 रख के देखना है, तो 1 और 2 पहले उसमें रखना है, फिर y इक्वल टू 2x उसमें भी रखना है, ऐसा तो कुछ करना है क्यों एक ही में तो रखो, क्या पूछे? सर। जैसे फर्स्ट मतलब तो अब 1 2 है तो यहाँ लिख लो 1। सर तो इस 1 2 को इन तीनों को से चारों को से करके देखना है। नहीं, एक करो पहले और उसे रिजेक्ट कर लो, फिर आगे जाओ। राइट आके रुक जाना। सर अभी अभी छोड़ दो। नहीं आएंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे।
अब अगली लाइन पे यही तीनों पॉइंट है। तो सर मतलब ये वाला तो करना है। अगली लाइन ये है ना, y इज इक्वल टू 2x। अब इसमें रखना शुरू कर दो। फिगर बी भी तो करना सर मैं है। वही कह रही हूँ 1 2 चारों तरफ के देखना है ना। चारों क्यों रखोगे, एक एक को रिजेक्ट कर ली जाओ, एक लो उसमें तीनों पॉइंट रखो। अच्छा ओके। और जब वो ए इससे ना है ना 1 2 से, अब फिर आगे अननेसेसरी फिर ये सब मत करो, ठीक है कि नहीं, ये सारे मत करो। दूसरे में रख के देखो, एक एक लाइन लो, एक एक एमसीक्यू में एक एक पार्ट लो, उसमें रखो, और जैसे ही कोई अनसेटिस्फाई करे छोड़ो कर दो, जाओ तुम घर जाओ, तुम नहीं हो। सर हाँ बोलो। सर फॉर फिगर ए, फॉर फिगर बी और फॉर फिगर सी तीनों करने हैं। हाँ और सर मैंने फीचर का नाम लिख दिया। ठीक है, बुक निकाल लो। चलिए। अरे गॉड पहले ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि टैक्सी फेयर इन द सिटी फॉर फर्स्ट किलोमीटर वो 8 रुपीज़ लेता है, और फिर उसके बाद सब्सीक्वेंट किलोमीटर के उसके अलग चार्जेस हैं। तो कितने चार्जेस हैं बताओ। एंड फॉर सब्सीक्वेंट किलोमीटर 5 रुपये लेता है। अगर मान लीजिए कि फॉर फर्स्ट किलोमीटर चार्ज क्या है, एंड फॉर सब्सीक्वेंट यानी इसके आगे के किलोमीटर, सब्सीक्वेंट 5 किलोमीटर पर ₹5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर किलोमीटर ₹5 हर किलोमीटर के इतने। मान लो आप 10 किलोमीटर चले तो पहले किलोमीटर का कितना लेगा। अच्छा, तो आपका जो फेयर बनेगा जानते हो कितना बनेगा। अगर आप 10 किलोमीटर चले हो तो पहले किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा। अब कहेगा बाकी 9 किलोमीटर का दूसरा हिसाब लगेगा। 9 इंटू 5, दोनों बात समझ में आई। तो अगर ये इस हिसाब से चलेंगे, अगर आप 5 किलोमीटर चले हो तो फर्स्ट किलोमीटर का 8 रुपी, और जो बच गए 4 उसका वो इस रेट पे लेगा, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर में उसे एसी भी चलाना पड़ेगा, मीटर चलाना पड़ेगा बैठाने के लिए, तो ये सब क्या एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं, ठीक है कि नहीं। अब आगे देखो, वो कह रहा है कि 9 को कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि 10 - 1 के लिए ही तो वो 5 ले रहा है, क्योंकि जो 9 है वो क्या है 10 - 1। अब वो कह रहा है इफ ए पर्सन हैज ट्रेवल्ड x किलोमीटर, इफ डिस्टेंस कितनी दी है ट्रेवल्ड दैट इज x किलोमीटर, और फेयर क्या है ₹y। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि x किलोमीटर पर अगर कोई आप x किलोमीटर चलती हैं तो वो कैसे कैसे चार्ज करेगा। तो टोटल फेयर कितना हो जाएगा 8, तो वो ले ही लेगा पहले किलोमीटर का। अब कितने किलोमीटर बचे, पता नहीं। सही कह रहे सर x माइनस 1 ये भी वही वो भी बोल रही थी। तो मतलब उन्होंने कहा था, क्योंकि सौम्या ने यहाँ से देखा, जैसे 10 चले तो उन्होंने 10 - 1 कहा, तो x चले x - 1, और इस पे कितना लेगा 5। बोलो है बात सही कि नहीं। Into 5। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, एक मत लगाओ एक लगे, तो दैट इज 8 + 5x - 5 हुआ। यस सर। तो बोलो y क्या हुआ, क्या 5x + 3 लिख दूं। 8 - 5 कितना होता है 8 - 3 ये हो गया। अब इसका टेबल बनाओ, तो टेबल कैसे बनेगा x y, बोलो 0 रखोगे तो y कितना आएगा। सर 3 अच्छा, ये बताओ कि 1 रखोगे तो कितना आएगा सर 8 और -1 रख के भी देख लो। सर -1 मान लीजिए अगर -2 x की वैल्यू -1 रखी
2 रखेंगे तो इतना ज़्यादा ग्राफ चला जाएगा, 13 कौन बनाएगा नहीं। सर -2 तो इसलिए मैं इसी में रख रहा हूँ, -1 रखो जरा। 5 into -2 प्लस तो कितना हो गया? -5 + 3 -2 तो -2 हुआ, तो -1 पे -2 आया, यस सर 3 पॉइंट हो गए। ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले तो 8 चलो, हमारा ग्राफ तो अभी ऐसे ही ये यहाँ लिख लो फॉर 10 किलोमीटर, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। There is equal to 8 plus 10 - 1 into 5 ये इस तरीके से 8 plus 9 into 5 8 plus 45 53 rupees। अब जरा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 2 से ज़्यादा तो चलना नहीं है वैसे भी। 1 2 और यहाँ -1 -2 क्यों? क्योंकि इधर कितना चलना है? -1 सर यहाँ पे -5 कैसे है? -5 कैसे है? भाई बोलो, हमने ये वाली क्वेश्चन ली, कौन सी थी? ये है, 5x लिख दिया ना सर? देख लो। तो x की जगह -1 रखा, नहीं सर, ऊपर -5। इससे इसमें मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखो सर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलो 1 पे कितना है? तो पहले ये- 1 चले, 8 फिर 8। सर अभी तेज समझ में आया? यस सर 0 पे, 3 अच्छा 0 पे 3 है, ओके। 0 पे 3 ये हुआ, यस सर x पे चले ही नहीं और y पे 3 चलिए। यस और -1 पे कितना है? -2 देखो ये एक लाइन आएगी, मेरे में भले ना आए, लेकिन आप जब बनाओगे ना तो ये पूरी बोलो, बात समझ आई? यस सर तो इस पर हम कौन सी इक्वेशन लिखते हैं? सर y is equal to 5x 5x plus 3 1 8 और 0 3 03 -1 -1 ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द लीनियर इक्वेशन। सो ये लिखो इज डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन। यहाँ क्या लिखोगे? Is desired linear equation। क्योंकि वो पूछ रहा है कि लीनियर इक्वेशन हमें बताओ, y तो इससे डिजायर्ड लीनियर इक्वेशन है। अब ये डिजायर्ड ग्राफ हो गया। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक f = ma वाला बनता है और एक ये बनता है। तो मैं f = ma वाला बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और ये बुक से ही देख रहा हूँ। बुक से भी क्यों देखोगे, बुक में तो वो भी है। कोई टेस्ट ले लो इसका। So, पहला क्वेश्चन देखो, इफ अरे ये Force क्या is- मैंने क्या था ये डायरेक्टली इसका टेस्ट है। proportional to acceleration, that is f is equals to ma, then draw graph for it by taking suitable value of m। अपने मन से वैल्यू लेना। सर एक एक करके ले लो, Yes sir। एक ही उसमें मत लो, पहले इसका बाद में उसका। किसी में तो अच्छा लग रहा है। ठीक है, by taking suitable value of a taxi driver, for first kilometer charges, कितना चार्ज करता है? ₹8। सर जो आपने लिखवाया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वो एक्सेलरेशन, लिख दिया है। वो लिखने की जरूरत नहीं है ना हमें। ये अब इसी को लिखोगे और इनकी सुटेबल वैल्यू लेते हुए ग्राफ बनाओगे। सर तो बस यहाँ से शुरू करना है ना, यहाँ से ये और फिर ग्राफ। f = ma लिखना पहले, फिर टेक ये लाइन लिखनी पड़ेगी। सर फिर एक ये हमने लिख भी दिया है। ओके सर। और फिर n को 3 ले लेना, ये सब नहीं लिखना। सर बस ये लिखना है, ये फिर लिखना है, और ये। यहाँ से। अब फॉर सब्सिक्वेंट किलोमीटर कैसे लिखना है? सर वो करके दिखाना सर, वैल्यू 8 ये रख के मल्टीप्लाई करके अब m 3 ले लेना,
टेकिंग n इज इक्वल टू 3 या 2 भी ले सकते हो। तो फिर ए की वैल्यू और पुट करनी पड़ेगी। हाँ तो एक ही रखोगे, ए लोगे x एक्सिस में। हाँ बोलो। ये वाला किसका ही चार्जेस ₹5 आगे के किलोमीटर लेट पर्सन हैज ट्रेवल्ड, कितना चला है ये तो ग्राफ तो प्लेन हो गया x किलोमीटर और सीधा इनसे वो ग्राफ बना दे। हाँ ठीक है, एंड द फेयर इज y किलोमीटर, ड्रॉ इट्स ग्राफ, मेक सूटेबल लीनियर इक्वेशन। पहले तो सूटेबल लीनियर इक्वेशन बनाओ, एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। चलो सर 2 मिनट देखो हाँ सर ये सेंटेंस पे ध्यान सर देना, ये ये सेंटेंस सही बॉक्स रहेगा। में शो करना है कि x की वैल्यू क्या है और y की। सर वो टेबल फॉर्म ये ना? तभी तो ग्राफ बनेगा। फिर ग्राफ कैसे बनाओगे? सब मैं कह रही सब पे नहीं बनाना। वही तो मैं बोल रही हूँ तेरे को पूछने के लिए कि मैं कंफर्म नहीं हूँ। किसने बताया? कंफर्म मैं टेबल वाला बनाना है या नहीं सर 2 मिनट देखो केबल तो नहीं बनाओगी तो ग्राफ ही नहीं बनेगा। तो टेबल डायरेक्ट नहीं बना पहले मतलब नहीं, ये सब नहीं शो करना है, तो दिमाग में put करना है। ये नहीं सॉल्व करना, हाँ ठीक है बस इससे डायरेक्ट टेबल सर बना। वो ऊपर वाला और फिर ये ऐसे तो नहीं सकते कि पुट वो भी कर सकते हो, पुट भी कर सकते हो, तब सर, टेबल बनाओ। वो ऊपर वाला सॉल्व करना है फॉर 10 किलोमीटर फेयर इज इक्वल टू। वो ऊपर वाला सॉल्व करना है फॉर 10 किलोमीटर फेयर इज इक्वल टू। नहीं, उससे क्या लेना देना? फॉर फर्स्ट 8 किलोमीटर वो सारे डेफिनेटली मतलब वो लिखना है? स्टेटमेंट्स कौन से बताओ? वो फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर चेंज इज चार्ज चार्ज इज इक्वल टू वो लिखना है। लिख देना, ये क्वेश्चन का पार्ट होता है। और उसको नीचे में कौन सा सॉल्व नहीं करना सर? नीचे में हाँ। मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअली वैल्यू पुट करो, अगर अपने मन में कर पाती हो ठीक है हो जाएगा। तो मन में कर लो। अब जैसे एक लोग कह रहे नहीं सर हम तो मन में नहीं, हम तो पुट कर करके देख लेंगे, तो वो जैसे करना चाहे आपके ऊपर है, एज पर योर डिस्क्रिप्शन। 2 मिनट देखना चलो इसी में एक तरफ वो करना, एक तरफ ये करना। डायग्राम बना के ये वेलोसिटी वाला लिख दो बस, ये लिखो बस और कुछ नहीं। देख तूने जो ग्राफ बनाया बस ग्राफ बनाया। हाँ वही लिखना भी है। ये इसमें ट्रांसफर रखोगे। हाँ ऐसे और इसके बाद आप बंद कर दो। अब मैं गरिमा मिटा रहा हूँ। सर लिखना पीछे है ना सारा। सर ये 7th वाला क्वाड्रेंट 1 में इसमें बनाना है ना 7 सर। ये ऐसे लिखा है अ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो कौन सा है? 1 में कैसे? सेकंड में भी तो फर्स्ट वाला फर्स्ट चलो स्टार्ट। वो तो देख लेना ना कहाँ बना है। मैं कैसे मिलाता हूँ देख। चलो ऐसे ही बना देना, यही बना। हाँ, मैंने भी first में बनाया था। सर कहाँ ला रहे थे? नीचे तक नहीं लेके जाएगी क्या? जो फ्रेम होता है उस फ्रेम में तो बनाओगी ना, सर ऐसे बना सकते हैं, ये थोड़ा थोड़ा यहाँ दिखा तक के। आना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा दिखा के। थोड़ा थोड़ा दिखा के यहाँ तक आना चाहिए। बस करो, बुक भी बंद करो। चलो चलो अगर टेस्ट भी करिए। चलो टेस्ट नहीं होगा, क्वेश्चन करेंगे। कौन सा लास्ट टेस्ट था मेरे? हाँ हाँ अब
और फार्मूला बताते हैं कि आप अगर किसी चीज पर फोर्स लगाते हो, तो आपने फोर्स लगाया और ये क्वेश्चन नंबर लिखो, दैट इज 6th क्वेश्चन। ये आपके साइंस का चैप्टर है, वर्क एंड एनर्जी का क्वेश्चन। तो अगर आपने इस पे कितना फोर्स लगाया F, और मान लो इसको खिसका दिया, और कितनी डिस्टेंस खिसका दिया, लेट द डिस्टेंस ड्रॉन, ठीक है, F इंटू एस। ये देखो, तो बताओ F फोर्स लगा के अगर एस डिस्टेंस आपने धक्का दिया तो चीज खिसक गई, तो कितना वर्क डन हुआ? फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझते हो? डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हो? तो बताओ कितना वर्क डन किया? अगर आपने 4 न्यूटन का फोर्स लगाया और 2 मीटर खिसका दिया, तो बोलो कितना? 8 हुआ कि नहीं? और वर्क डन की यूनिट है जूल। सर एनर्जी 8 जूल। जो एनर्जी भी होती है वही आपकी एनर्जी गई, तभी तो वर्क डन हुआ। तो बोलो वर्क डन का क्या फार्मूला है? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? सर एस तो पाथ लेंथ का वो होता है पाथ ना। लेंथ होती है। मान लो आप टेढ़ा मेढ़ा घुमा रहे हो तो वो सीधी डिस्टेंस मेजर करेगा, कहेगा यहाँ से वहाँ तक सीधा कितना है। डिस्टेंस का क्या होता है? हैं? सिंपल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का भी x ही होता है, डिस्टेंस का भी x होता है, बस उस पर वेक्टर लग जाता है। दोनों का ऐसे ही लेकिन होता है। आपने दिखाया जैसे कि मतलब फोर्स इनटू एस, मतलब फोर्स इनटू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ ही है, तो उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ली जाएगी। चलो ये समझ में आ गया? Yes, sir. अब हम इस पे ग्राफ बनाएंगे। फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला बताओ। सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की यूनिट सर वर्क डन की यूनिट अच्छा W सर वर्क का सिंबल है W। यूनिट क्या है? ओके, नाउ ये मुझे बताइए कि फोर्स की यूनिट। सर M इनटू A मास इनटू एक्सेलरेशन। सर एन होता है न्यूटन। न्यूटन। यूनिट का मतलब है किसमें एक्सप्रेस किया है। एक्सेलरेशन की यूनिट सर मीटर सेकंड। मीटर सेकंड सर मीटर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन की यूनिट जूल। फोर्स की एन वर्क डन का फार्मूला एफ इनटू एस। फोर्स Okay. इनटू डिस्टेंस फोर्स का फार्मूला जूल। नहीं फोर्स का मास इनटू एक्सेलरेशन m इनटू a। मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन की यूनिट जूल। फोर्स की न्यूटन। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन की यूनिट मास यूनिट यूनिट एमएस स्क्वायर। ms टू द पावर -2। अच्छा स्पीड की यूनिट तो वही तो दैट मास यूनिट इनटू स्पीड की यूनिट होती है इतना। टाइम से हमें नहीं मालूम, आप स्पीड की यूनिट बताइए। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। सही है। स्पीड का फार्मूला इसका फॉर्मूला टाइम टेकन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन की यूनिट ये वाला तो मुझसे पूछा ही नहीं। ओके, और दैट इज मास की यूनिट की यूनिट सर यूनिट मास की यूनिट केजी। मास किसका एक्सप्रेस किया जाता है? kg। 2 केजी 3 केजी। सर ग्राम में भी तो सकते हैं। हाँ, ग्राम में भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। बोलो बात समझ में आ गई? वर्क डन की यूनिट सर फोर्स। न्यूटन। सही है। एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन इज सर मीटर सेकंड टू द सर मीटर सेकंड माइनस 2 स्क्वायर। वेलोसिटी वेलोसिटी इज सर यूनिट हाँ मीटर पर सेकंड। सर जो कैपिटल वेलोसिटी स्मॉल भी होता है ना, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की यूनिट सर एवरेज स्पीड की यूनिट स्मॉल मीटर पर सेकंड। वो तो सिंबल है उसका, लिखोगे किसमें आंसर? ठीक है। मास की यूनिट मास की यूनिट सर किलोग्राम। फोर्स की यूनिट सर फोर्स की यूनिट सर सर एक्सेलरेशन। ऐसे नहीं होता। फोर्स का फार्मूला सर मास सर एंड वर्क डन का फार्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की यूनिट फोर्स की फोर्स की सर न्यूटन। एक्सीलरेशन
सर मीटर सेकंड पर माइनस स्पीड की यूनिट स्पीड की नहीं सर मीटर सेकंड माइनस ठीक है। वर्क डन का वो बताइए डेफिनेशन। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, When the force is applied and इट इज प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड द डिस्टेंस मूव। रिपीट करो। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड डिस्टेंस मूव। अच्छा, अब मुझे डेफिनेशन बताओ फोर्स की। फोर्स द इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। मास एंड इतना ही रखो आज के लिए। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यूनिट सब समझ में आ गई ना। ये नहीं है तेरा है।